एक एक वोट से अगर मोदी जी को जिता सकते हैं, एक एक वोट छीन के उनको हटा दे सकते हैं। सत्ता में बैठे लोग मलपुआ खा रहे हैं और गरीब गुरबा को पीछे कर रहे हैं। जब गरीब की पेट में लात लगती है ना, तो वो फिर कोई बात नहीं सुनता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा। उन्होंने गरीब को छेड़ा है, उनको गरीब छेड़ देगा। हम लोग का हक और हिस्सा कोई रोकने वाला नहीं, हम लोग लेकर रहेंगे, सरकार बदल देंगे। मोदी जी ने हमारा अधिकार छीना है, हम उनका अधिकार छीने। 25 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में जाति जनगणना कराने और 65% आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी आज राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी के नेता जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं और राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय के पास खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। आज आप लोग दिवसीय धरना दे रहे हैं, किसके बारे में? हाँ, बिल्कुल पूरे बिहार में हम लोग का जो राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के निर्देश पर पूरे बिहार में यह धरना के कार्यक्रम रखा गया है, जो कि आरक्षण पर जो खतरा है उसको किस तरह से बचाना है और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने और बिहार के सरकार ने जो खत्म करने का जो निर्णय लिया है, वह उसका जो है कि हम लोग मजबूती से काफी विरोध कर रहे हैं और आरक्षण जो है बचाने का काम करेंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो है कि उनसे भी आग्रह करेंगे कि आरक्षण पर बात करनी चाहिए और आरक्षण को बचाना चाहिए। जातीय जनगणना, जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़वाने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने समर्था व्यक्त की, हम लोगों ने वो नहीं चाहते हैं वोट से अगर मोदी जी को जिता सकते हैं, अधिकार मिले, वोट छीन के उन्होंने हाथ जोड़ लिया। जब गरीब की पेट में लात लगती है ना, तो वो फिर कोई बात नहीं सुनता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा। उन्होंने गरीब को छेड़ा है, उनको गरीब छेड़ देगा। जब तक सत्ता से नहीं हटाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इनको सत्ता से हटाएंगे। मोदी जी ने हमारा अधिकार छीना है, हम उनका अधिकार छीने। प्रधानमंत्री कार्यालय साथ हैं मोदी जी। बिहार सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर से देखते हैं इस बार विधानसभा का चुनाव 25 में, देखते हैं कि कौन किसको हटाता है। गरीब बीजेपी को हटाती है कि बीजेपी गरीब को हटाती है। रूप में हम लोग जातीय गणना हमने करवाए, नौकरियां हमने दिया। प्रसाद यादव जी का जो संकल्प था, झूठ बहुत जोर से बोलता है, लेकिन सच जनता बोलती है। एक एक जनता बोलती है। जब उनके एक एक वोट से तेजस्वी सर को मिलेगा, तब उनको पता होगा कि सही क्या है। गरीब को छत देने वाले को हम लोग कभी एक बिहार में जातीय जनगणना का हर वोट, सब कुछ खासकर महिला का वोट शुरू हो गया। तेजस्वी सर को जाएगा, याद रखिएगा। पिछले भाई धरना दे रहे हैं, मधेपुरा के पूर्व प्रत्याशी हम लोग धरना दे रहे हैं। जो देश में यहाँ पर जुल्मी ताकत है, तानाशाही और संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण के खत्म करना चाहती है, तो हम लोग का मांग है कि देश में जातीय जनगणना कराया जाए और बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। मदरसों जी, परवेज आलम साहब, सलमान अख्तर साहब, मुकुंद जी, बल्ली जी, फैयाज। तो यदि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना करवाए थे तो आज हम लोग के साथ रोड पर रहते। तो रोड पर है तो मलाई खाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए समाज को बेच रहे हैं, संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव बहुजनों के हक हिस्सा की लड़ाई लड़ते हुए जेल में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आप सभी लोग देखते हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि हमारा जेल में प्राण छूटेगा, लेकिन संविधान में छेड़छाड़ करने वाले और आरक्षण खत्म करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। इसलिए वो लड़ रहे हैं। साथियों, आज पटना सहित पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर 2 मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। पहला मांग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम लोग जनता की अदालत में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा अदालत तो जनता की अदालत है और जनता की अदालत फैसला करेगी। और लोकतंत्र में मेरा हक और अधिकार है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग का हक और हिस्सा कोई रोकने वाला नहीं। हम लोग लेकर रहेंगे, सरकार बदल देंगे, हक हिस्सा अपना सरकार बना के लेंगे। संकल्प लिया था कि हम बिहार में 25 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बिहार सरकार पर दबाव बनाया, रोजगार हमने दिया, जातीय गणना हमने करवाया। नीतीश कुमार जी पर दबाव नीतीश कुमार बहुत खतरनाक खेला खेले हैं। 1990 में जितना गरीब के पक्ष में कानून बना था उस सभी कानून का छेड़छाड़ करके खत्म कर दिया है। SC ST एक्ट में छेड़छाड़ किए, योजना आयोग खत्म करवाए, नया शिक्षा नीति ला करके बहुजनों को शिक्षा छीनने का काम किए, 10% EWS दिए और 33% महिला बिल ला करके कोटे में कोटे न दे करके देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए नीतीश जी संविधान विरोधी है, बहुजन विरोधी है। वो कभी गरीब को हित में काम नहीं किए हैं। वो लालू जी के हटाकर मुट्ठी भर लोगों के हित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संविधान विरोधी और बहुजन विरोधी नीतीश कुमार जी इतनी हिस्सेदारी है आरक्षण देने के बाद हम लोग जो धरना पर 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 1 दिवसीय धरना के माध्यम से जनगणना सूची में जो आरक्षित सीट हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, वो भागीदारी की होनी सुनिश्चित करने के लिए, मांग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस राज्य में आए हुए माननीय नेताओं को मैं बधाई देता हूँ। अभी इसमें उपस्थित बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना पूरे देश में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? जिंदाबाद। सत्ता में बैठे लोग जिंदाबाद मलपुआ खा रहे हैं और गरीब गुरबा को पीछे कर रहे हैं। नहीं चाहते। आप तमाम नेता जिंदाबाद, अभी सभी साथियों जिंदाबाद। जय हिंद। 65% आरक्षण जो है आदरणीय तेजस्वी यादव का किया हुआ है। जो सत्ता में थे 17 साल बनाम 17 महीना में काम किए और काम करके उन्होंने दिखाया। लेकिन वो भारत की सरकार नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। अब हम लोग के बीच में नीतीश कुमार क्या करवाएंगे? पलटू राम है, वो फिर उनके साथ मिल गए, वो क्या करवाएंगे? वो तो तेजस्वी यादव का देन है। बिहार प्रदेश आदरणीय तेजस्वी यादव करवाएंगे। शक्ति सिंह यादव जी पूरे देश में जो है जातिगत जनगणना को लेकर के और जो है महागठबंधन के 17 महीनों के तेजस्वी जी के कार्यकाल में 65% बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु जो है हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन किए हैं। और जो है हम लोगों के सोच के अनुसार दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो उनके सामाजिक विकास के लिए और सर्वांगीण उत्थान के लिए जो है आरक्षण बहुत जरूरी है। और एनडीए सरकार जो है आरक्षण को, उनके हक अधिकार को, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक अधिकार को छीनना चाहती है। इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही हम लोग कहेंगे। और इससे नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे। जब तक नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए हम लोग को 65% आरक्षण मिलना चाहिए और 9वीं अनुसूची में लागू होना चाहिए। इसके लिए आदरणीय तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी इसके लिए लड़ाई लड़ते ही रहेंगे जब तक नहीं ये लागू होगा तब तक।